नीट छात्रा मामले में बड़ा ट्विस्ट आया है। अस्पताल में क्या क्या हुआ इसका बड़ा खुलासा हो गया है। जी आपको बता दें कि नर्स ने सीबीआई के सामने अब सच उगल दिया है। नीट छात्रा मामला अब सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई इस मामले में एक एक कड़ी को जोड़कर जांच पड़ताल कर रही है। जहानाबाद भी 3 से 4 बार सीबीआई की टीम जा चुकी है। लड़की के मामा, मामी, भाई, मम्मी, पापा हर किसी से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में अब अस्पताल की नर्स से जब पूछताछ किया गया तो रितु कुमारी जो नर्स है जिसने लड़की का इलाज किया था, उस नर्स ने सीबीआई के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं, कई राज से पर्दाफाश किया है जो बेहद ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। जी आपको बता दें कि जो नर्स है वो जहानाबाद की निवासी है। नाम इनका रितु कुमारी है और रितु कुमारी से जब सीबीआई ने 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की तो उसने सीबीआई के सामने ये स्वीकार किया कि लड़की के शरीर पर खरोच नजर आए थे। जब लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया था, नीट छात्रा को, तो उसकी बॉडी पर खरोच के निशान थे। उसके एल्बो यानी कि उसके हाथ में एल्बो के पास, उसके पीठ पर जो निशान थे वो बता रहे थे कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके साथ साथ एक और बड़ा राज जो नर्स रितु कुमारी है उसने सीबीआई टीम के सामने खोले हैं। आपको बता दें कि रितु कुमारी का कहना है कि जब लड़की को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जो उसकी हालत थी वो देखकर जो अस्पताल के प्रबंधन हैं उन्हें भी पता था कि लड़की के साथ क्या हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि अगर अस्पताल प्रबंधन को पता था कि लड़की के साथ गलत हुआ है तो इस बात को क्यों छिपाया गया? क्यों केस में सबसे पहले ये बताया गया कि लड़की ने सुसाइड किया है? क्यों लड़की के लिए ये नहीं कहा गया कि उसके साथ गलत हुआ? कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। और जब नर्स ने ये स्वीकार किया है कि हम ही नहीं बल्कि जूनियर डॉक्टर्स की जो टीम है उनके बीच भी ये बात हुई थी कि नीट छात्रा जो आई है इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अस्पताल प्रबंधन को भी पता था कि नीट छात्रा के साथ क्या हुआ है, लेकिन इन सब बातों को छुपाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि करीबन 6 घंटे तक नीट छात्रा का इलाज करने वाली नर्स से पूछताछ किया गया है। सीबीआई की टीम ने जहानाबाद की निवासी रितु कुमारी जो कि नर्स हैं उनसे पूछताछ की है और 6 घंटे में कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे जानने के बाद सीबीआई की टीम भी चौंक गई। और अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है ये जानने के बाद कि अस्पताल प्रबंधन को जब पता था कि नीट छात्रा के साथ गलत हुआ है, उसके शरीर पर खरोच के निशान थे, फिर इस बात को क्यों छुपाया गया? अब इस राज से पर्दा उठा है कि लड़की जब अस्पताल में भर्ती हुई थी तभी से सबको शक था, सबको अस्पताल प्रबंधन को तो पता भी था कि लड़की के साथ गलत हुआ है, तो फिर अस्पताल प्रबंधन को किसने चुप कराया? बाकी आपको बता दें कि लड़की की मामी ने भी कहा था कि सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए हॉस्पिटल की, ताकि ये मालूम चले कि और कौन कौन से लोग हैं जिन पर अब ये आरोप लग सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में लड़की की मामी भी मौजूद थी और लड़की की मामी ने जो कुछ देखा था उसने सब कुछ बताया। किस तरीके से हॉस्टल संचालिका को एक नर्स ने थप्पड़ भी मारा, माफ़ कीजिएगा नर्स ने नहीं, एक सिपाही ने, महिला सिपाही ने थप्पड़ भी मारा था। तो ऐसे में थप्पड़ कांड और उसके बाद अब लड़की के शरीर पर खरोच के निशान, ये सारी चीज़ें जो है बाहर आ रही हैं धीरे धीरे। और उसके बाद अब सीबीआई की टीम एक एक कड़ी को जोड़कर सबका मिलान कर रही है और नर्स का बयान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मोड़ इस केस में ला सकता है। नर्स जो उस लड़की का इलाज कर रही थी, उस अस्पताल में थी, वो कहती है कि हम जूनियर डॉक्टरों के बीच में भी बैठे थे तो वहाँ भी सुना हमने कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, ये बातें चल रही थी। और अस्पताल प्रबंधन को जब पता था, मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी थी, तो क्यों इस जानकारी को पहले सार्वजनिक नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल हैं। सभी बिंदुओं पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और अभी तक लड़की का, अपराधी का कुछ अता पता नहीं है। 2 महीना 10
दिनों 10 से 15 दिनों बाद हो जाएगा, लेकिन लड़की का अपराधी गुनहगार कौन है ये नहीं पता। हालांकि मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए टाल दिया है। बाकी सीबीआई की टीम को लेकर कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं वो वक्त जल्द आएगा जब नीट छात्रा का अपराधी कौन है ये मालूम चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।